मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक सेट थ्योरी के ऊपर, डी मॉर्गन्स लॉ, यानी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हमने जिक्र किया था। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए जिक्र करते हैं और आज हमें डिस्कस करनी थी एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम्स डिस्कस और करना चाहूंगा और उनमें एक वेन डायग्राम के बारे में है। वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, रीजनिंग में भी वेन डायग्राम का यूज होता है। तो वेन डायग्राम के ऊपर हमारा क्वेश्चन है कि हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम जब भी बनता है, किसी भी सेट का हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना हो तो वो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाया जाता है। हमें यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका वेन डायग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मेरे को ए यूनियन बी बनाना आना चाहिए। सेट ए और सेट बी का यूनियन है और उसको वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। सेट ए और सेट बी का जो यूनियन है वो हम कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे कि मेरे पास ये कोई सेट ए हो गया, ये कोई सेट बी है, ये मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए और सेट बी का मैंने वेन डायग्राम बना दिया, लेकिन इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एक दिन पहले भी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। यूनियन का मतलब ये सारी एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स जो यहां आएंगे उन सभी एलिमेंट्स को हम यूनियन में शामिल करते हैं। यानी वो एलिमेंट जो सेट ए में है, जो सेट बी में है और जो बोथ दोनों में कॉमन है, उन सभी एलिमेंटों को हम यूनियन में लेके चलते हैं। ए यूनियन बी में एटलीस्ट वन बी कह सकते हैं, यानी जो सेट ए के अंदर हो, अकेले सेट ए में, ओनली ए में हो, ओनली बी में हो और ए और बी के इंटरसेक्शन में हो। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मैं बोलता हूं ओनली ए, ये हिस्सा होता है इसको बोलता हूं ओनली बी, और बीच का जो हिस्सा होता है इसको बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी। जो बीच का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है अलग से, बीच का हिस्सा यहां से लेके और यहां तक जो ये हिस्सा है, ये कॉमन हिस्सा है, ये मैं डबल शेडेड कर देता हूं। ये जो डबल शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये कॉमन हिस्सा है और इसको हम इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी का मतलब सारा का सारा हमारा शेडेड हो गया। टोटल जो भी सेट ए है, सेट बी है, सारा और इंटरसेक्शन वाला सारा ए यूनियन बी हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो ए यूनियन बी के नहीं है, यानी वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं आते हैं, इसके अलावा जो बाहर के हैं वो एलिमेंट हमें बताने। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही होता है। जैसे आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट के पार्ट में से रिमूव कर देते हैं और बचे हुए जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में चले जाते हैं। एक दिन आपको पहले बताया था मैंने कि आपके पास अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, अगर इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, ये ए सेट है, इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बाहर का हिस्सा है ये वाला जो मैंने शेडेड नहीं कर रखा है, जो ये अनशेडेड बच गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। यानी कि वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं होते हैं, इसको हम नॉट ए भी बोलते हैं, नॉट ए भी कह सकते हैं। वो एलिमेंट जो ए में नहीं होते हैं, इसको मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम रीड ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट ए, यानी जो एलिमेंट ए सेट में नहीं है उन एलिमेंटों को हमें लेना है। तो यहां पे हमें उन एलिमेंटों को लेना है जो ए और बी के यूनियन में नहीं है, ए और बी के यूनियन में नहीं है, हमें उन एलिमेंटों को लेना है। तो यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सेट बना देता हूं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का जब जिक्र आता है तो वहां पे हमें यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है,
ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए ये है, सेट बी ये है, और दोनों का मैंने सेट हिस्सा किया है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बाकी का जो बाहर का हिस्सा बच गया, जो अनसेटेड एरिया है, ये अनसेटेड हिस्सा, इसको हम इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अनसेटेड एरिया होगा हमारा, अनसेटेड एरिया, जो अनसेटेड रीजन होगा हमारा, अनसेटेड जो रीजन है वो ए यूनियन बी का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये हमारा इसका वेन डायग्राम। सेकंड पार्ट क्या, अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो पहले मैं यूनिवर्सल सेट बना लेता हूं। ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये सेट ए हो गया मेरे पास, दिस इज ए सेट ए, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो सेट ए के अलावा जो बच गए बाहर के एलिमेंट, जो सेट ए में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट या नॉट ए बोलते हैं इसको, जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से नहीं है, मैं उनको स्टडीड कर देता हूं, जो ए के अंदर नहीं है। ये जो स्टडीड रीजन किया है मैंने, ये जो रीजन है ये सेट ए के अंदर नहीं है। इस रीजन में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में लिखे जाते हैं। जितने भी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे वो ए कॉम्प्लीमेंट में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने अभी स्टडीड किया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे दिया है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये तो मैंने सेट ए बना दिया। अब मैं सेट बी बनाता हूं, देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया सेट बी, दिस इज सेट ए बी हो गया। अब सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, सेट बी के बाहर का सेट कर दीजिए। सेट बी के बाहर का, ये सेट बी है, इस बी के कॉम्प्लीमेंट को हमें निकालना है। तो सेट बी के बाहर जो भी एरिया होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सेट बी के बाहर का मैं अब यहाँ पे सेट बी ये है, इस बी सेट को छोड़ दो, इसके बाहर जो भी हिस्सा बच गया ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो बी के बाहर का हिस्सा है वो बी कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सेट बी के बाहर का जो हिस्सा है ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट, जो आपको डबल साइडेड दिखाई दे रहा है। डबल साइडेड ये जितना भी दिखाई दे रहा है डबल साइडेड, ये सारा आपका बी कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला ये इतना इतना जो ए के अंदर है, ए माइनस बी जो ये दिखाई दे रहा है, ये भी आपका बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब लेना हमें कॉमन हिस्सा, और कॉमन हिस्सा हमें लेना है तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा जो हमारा डबल साइडेड है वो बनेगा। इसका तो ए कॉम्प्लीमेंट का तो हमने इस तरह से साइडेड किया है, ऐसे, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का हमने ऐसे साइडेड किया है, तो जो डबल साइडेड है दोनों का, वो आपका दोनों का डबल साइडेड है, वो इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। डबल साइडेड एरिया ये हमारा, ये डबल साइडेड एरिया आपका जितना भी है सारा डबल साइडेड है, तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट ये कहता है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ए में नहीं है। देखिए यहीं पे ध्यान से सोचिए, इसका वेन डायग्राम बनाना हमें, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी सेट बड़ा है, ए सेट छोटा है, और इन दोनों का डायग्राम यहीं पे बन जाएगा ऐसे। ये आपका बी सेट बनेगा और ये ए सेट। छोटी सी बात देखिए, समझने की बात यहीं पे है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब बी यहाँ पे सुपर सेट होगा, और सुपर सेट होगा तो बी को हमें बड़े सेट के रूप में बाहर लेना पड़ेगा और ए अंदर बन जाएगा। और इसी वेन डायग्राम से हम ये बात कर सकते हैं, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, बी सेट ही बनेगा, क्योंकि बी सेट सुपर सेट है, बड़ा सेट है, और बड़ा सेट का ही हमेशा यूनियन बन के आता है। जब दो सेटों की बात करेंगे वहां पे इस तरह की कंडीशन में। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि फॉर एनी टू सेट, किन्हीं दो सेटों के अंदर ए और बी हमें कोई दो सेट लेने हैं और उनमें ये कंडीशन हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो कोई दो सेट ले लो, फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट ले लेते हैं। लेट सेट ए इक्वल्स टू, हम सेट ए मान लेते हैं 1 2 है, और सेट बी मान लेता हूं मैं 3 4 है। मैंने ये दो सेट ले लिए। क्या कंडीशन कही गई, पावर सेट पहले का, पावर सेट
दूसरे का। तो पहले तो इन दोनों का पावर सेट निकालते हैं, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट निकालने का तरीका हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, सभी सबसेट्स का कलेक्शन होता है पावर सेट। तो इसमें सबसेट निकालेंगे हम। सबसेट इसके कितने होंगे? यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं 2 की पावर n का, तो n यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि 2 एलिमेंट है। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट बनेंगे। तो इसमें एक तो बन गया 1, एक बन जाएगा 2, एक बन जाएगा 1 2 और एक बन जाएगा आपके पास 5। ये आपका क्या बन गया? सबसेट्स बन गए। सेट ए के सबसेट हैं ये। अगर मैं इनको किसी कलेक्शन में लिख लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। इसी तरह से बी का पावर सेट निकालता हूं तो पावर सेट ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा? देखिए, एक तो आपका 3 आ गया, एक 4 आ जाएगा, एक 3 4 आ जाएगा, एक 5 हो जाएगा। 5 को भी तो हम लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा। और इसको मैं एक कलेक्शन में लिख लेता हूं तो ये क्या बन गया? पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए आ गया, पावर सेट ऑफ बी आ गया मेरे पास। फिर आगे देखो कंडीशन क्या है। एलएचएस ये है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इन दोनों का आप यूनियन लो। तो इन दोनों का यूनियन ले लो भी। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इनका यूनियन ले लो। यूनियन लोगे तो 5 इसमें भी 5 उसमें भी एक ही बार लिखा जाएगा। फिर 1, फिर 2, फिर 1 2, ठीक है। इसके बाद 3 4 और 3 4। यानी कि जब हमें यूनियन लेना हो, यूनियन का मतलब होता है पावर सेट ए के और पावर सेट बी के दोनों के एलिमेंट मर्ज करके लिखने होंगे यहाँ पे। तो ये बन गया पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन। लेफ्ट साइड आपकी होगी। राइट साइड में ये कहा गया कि पावर सेट निकालो किसका? ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का पावर सेट निकालना पड़ेगा हमें। यानी कि हमें डिफाइन करना क्या है? ए और बी का यूनियन निकालना है पहले तो, और फिर उसका पावर सेट निकालेंगे। तो देखिए यहां पे हम ए और बी का यूनियन निकालते हैं। पहले देखो यहां ए यूनियन बी, फिर पावर सेट निकलेगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा तो ए यूनियन बी निकालते हैं हम पहले। ए यूनियन बी क्या होगा? देखो हमारे पास सेट ए है 1 2 और बी है 3 4, तो यूनियन भी आ जाएगा 1 2 3 4। अब यहां कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। तो इसमें पावर सेट निकालना हमें। तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, सभी सबसेट्स का कलेक्शन होता है पावर सेट। तो सभी सबसेट निकालेंगे तो कितने सबसेट बनेंगे? यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे। यहाँ पे तो कितने बनेंगे? यहाँ पे 16 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखिए हम। 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, इसके बाद आ जाएगा 1 2 3 हो गया, 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4, ठीक है। इसके बाद 1 2 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, और 2 3 4, 2 3 4 भी हो गया, 1 2 4, 1 2 4 भी हो गया हमारे पास। अब ट्रिपलेट का हो गया, डबल का ले लीजिए। डबल का 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 1 4, देखो 1 4 2 3 2 4, 2 4 भी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये खुद भी बन जाएगा एक 1 2 3 4, एक 5 हो जाएगा। देखो कितने हो गए यहाँ पे अपने पास, कितने बन जाएंगे ये। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने
ये डबल में हो गई कुछ से देखिए 1 2 यहाँ पे भी हो गया, 1 3 यहाँ पे भी हो गया, 1 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। दोबारा से हम बनाते हैं इसको एक बार, और दोबारा से देखिए एक बार अच्छी तरह से 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल में है, अब डबल में लेते हैं तो डबल में 1 2, डबल में हमारे पास 1 2 1 3, ठीक है, 1 4, इसके बाद ये आपके डबल के हो गए, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 आ जाएगा डबल में, ठीक है। 2 4 ले लिया हमने तो 2 4 आ जाएगा डबल में, ठीक है। 3 4 भी हमने ले लिया तो 3 4 आ जाएगा डबल में, ठीक है। अब इसके बाद ट्रिपलेट में ले लो, ट्रिपलेट में 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं 2 3 4, फिर ले लेते हैं 1 3 4, ठीक है, और 1 2 4 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक हो जाएगा सेल्फ 1 2 3 4 को दबेगा। तो ये आपके पास ए यूनियन बी के 16 सबसेट बन गए। टोटल कितने सबसेट बन गए? 16 सबसेट बन गए। अगर मैं इन सभी सबसेट्स को एक कलेक्शन में ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? इसका पावर सेट बन जाएगा। यानी आपकी ये क्या बन गई? राइट साइड तैयार हो गई और लेफ्ट साइड आपकी ये है। अब कंडीशन ये है कि आपको बताना है कि जो लेफ्ट साइड है वो प्रॉपर सबसेट है राइट साइड की। तो ये तो आप प्रूव कर सकते हो आसानी से कि हमारे लेफ्ट साइड तो ये थी, राइट साइड ये है। तो देखो कि क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें अगर है या नहीं है और इसके कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए तभी बनेगा प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट का साइन है ये जो निशान है ये प्रॉपर सबसेट का निशान है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि जो लेफ्ट साइड होगी इसके सारे के सारे एलिमेंट राइट साइड में होंगे, लेकिन राइट साइड के कुछ एलिमेंट यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो कुछ एलिमेंट है ये सारे इसके अंदर है। देखो 5 भी है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ठीक है, 3 4 3 ये रहा, 4 ये रहा, फिर उसके बाद 3 4 भी हमारे पास है, यहाँ पे ये रहा, 5 भी है यहाँ पे। इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, जैसे ये 1 2 3 नहीं है, 2 3 4 नहीं है, 1 3 4 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है। और ये प्रूव हो गया आपका कि ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी प्रॉपर सबसेट होता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स की पहले डिटेल पढ़ेंगे, इसके कुछ एक हमारे फॉर्मूले प्रोसेसिंग होते हैं, फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके।